जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान। फिर पे देखिए, विज्ञान का जो एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, यानी कि साइंस का, उसका जे सेट लेकर के आ गया। आपका कोई भी सेट हो आप लोग मिला सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बताते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 100% सही और टोटल 80 में 80 मिलाने वाले हैं। हाँ दोस्त, इस वीडियो में 80 में 80 टोटल मिलाने वाले हैं। आप लोग मिला लीजिए 100% सही। देखिए वीडियो थोड़ा लेट से आता है बट 100% सही आता है। देखिए किलोवाट घंटा किसका मतलब, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये गधा लड़का गलत मार दिया। इसका राइट आंसर आपका ये है जो बिल्कुल सही होगा। जिसका भी क्वेश्चन है ये गलत मारा है दोस्त। उसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित मतलब किया जाता है किसके द्वारा था, पुतली के द्वारा। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया कौन सा यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि बायोमास। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी को कोष में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो यानी कि इसका 2n²। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर हो गया। उसके बाद 5 नंबर, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो इसका राइट आंसर 5 का आपका हो जाएगा दोस्त, यानी कि ए मीथेन। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो 6 का राइट आंसर आपका सोडियम है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी का सबसे ज्यादा है दोस्त। आप लोग देखिएगा 100% सही आपका सोडियम ही होगा, एकदम 100% सही होगा। कितना लोग एल्युमिनियम बताए हैं बट इसका राइट आंसर आपका सोडियम ही होगा। इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद इजी क्वेश्चन आगे, सोने का परमाणु संख्या 79। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो K2SO4 है जो कि लवण है। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ब्रीक, यानी कि हाँ दोस्त ब्रीक है, यानी कि किडनी है, जो सहायता प्रदान करता है श्वसन में नहीं, जनन में भी नहीं, उत्सर्जन में, हाँ उत्सर्जन में हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन और रात दोनों में होता है, जो गलत मार दिया है दोस्त। इसका राइट आंसर केवल दिन होना चाहिए। इसका राइट आंसर आप लोग बी मारे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, सिनेप्टिक नर्व पाया जाता है, तो ये न्यूरॉन में पाया जाता है दोस्त। इसका राइट आंसर आपका डी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है, हाथी का, आदमी का, व्हेल का, चूहा का, तो इसका राइट आंसर आपका सी चूहा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में कौन है, तो ग्लूकोज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है, तो एटीपी में फास्फेट की संख्या आपका 3 हो जाएगा दोस्त। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है बोल रहा है, तो नहीं हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा दोस्त। उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पीनियल। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद पौधों पौधों के यानी कि वायवीय भाग में, हाँ दोस्त, स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में कौन निकलता है, तो यानी कि इसका वाष्पोत्सर्जन, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका बाघ उपभोक्ता है, इसका राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं, इसका राइट आंसर ऐसे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम पोषी स्तर का। उसके बाद आपका मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर का उसके बाद आपका कर्मन कुंचन गति पाई जाती है, तो ग्रास नली में। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मनुष्य में होना चाहिए दोस्त। इसका राइट आंसर आपका मनुष्य में होना चाहिए, ऐसे कैक्रोच में होता है बट इसमें नहीं दिया गया है, तो आप लोग मनुष्य ही मार दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। उसके बाद रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन, यानी कि आपका हो जाएगा। उसके बाद मानव में ऑटोसोम की जोड़ों की संख्या कितना है, जोड़ियों की संख्या कितना है, तो 22 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका नीला और लाल दोनों होता है, तो आप लोग क्या मारे हैं जल्दी से बताइए। इसका ऐसे हम लाल मार देते हैं दोस्त। उसके बाद आपका
पवन विद्युत जनित यंत्र पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर घंटा। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर डीसी मोटर में हो जाना चाहिए दोस्त। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक चलकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित करता है? तो इलेक्ट्रॉन का। इसका राइट आंसर आपका ए होना चाहिए दोस्त। उसके बाद आपका बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग कांच के ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट का कारण आपका यही हमें लग रहा है दोस्त, इसमें से यानी कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। इसका राइट कारण हमें यही लगा। अगर डी भी हो सकता है, बट इसका राइट कारण ऐसे बी लगा है दोस्त। आप लोग क्या मार रहे हैं इसका राइट आंसर, थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर सी या डी आप लोग क्या बनाए हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इसका राइट आंसर ऐसे आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आपका निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साधारण फ्रिज में कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत का अवक्षय करता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप का एक उदाहरण है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग क्या बनाया है, ये आप पे छोड़ देते हैं। उसके बाद आलू में कायिक प्रवर्धन है कंद के द्वारा होता है, यानी कंद यानी कि जड़। इसका राइट आंसर आपका रूट यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रिला पाया जाता है, तो हाइड्रिला किस में पाया जाता है? जल में ही पाया जाता है दोस्त, यानी कि इस तालाब ये सब में रहता है। इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो जो स्कॉलरशिप रिलेटेड होता है सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। और जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से मिला लीजिए। और अगला जो एग्जाम है इंग्लिश का, उसका तैयारी कर लीजिए दोस्त। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो यानी कि 120। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद उभयलिंग जीव का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हाइड्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर 39 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु के, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पता लग रहा है, बट इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ए। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर बी ऐसे राइट हो जाएगा दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर ऐसे बी हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा ही। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, यानी कि परितारिका। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? यानी कि प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। उसके बाद प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु, यहाँ पे मिनिमम नहीं कर रहा है, यानी कि नॉर्मल दूर बिंदु का रहता है। आप लोग अनंत तक देख सकते हैं, बादल कितना दूर पे रहता है? अनंत रहता है ना दूरी पे, तो आप लोग देख सकते हैं, यानी कि दूर बोल रहा है। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर 50 का आपका ऐसे हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण यानी कि अधिक प्रकीर्णन करता था? नीला। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद वायु में अभिसारी लेंस है, तो वायु में अभिसारी लेंस कौन है? तो चौवन का राइट आंसर आपको बताता है। चौवन का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस।
उसके बाद यदि अवतल दर्पण का निचला आधा टूट जाएगा तो कैसा बनेगा, आधा बनेगा। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर आपको बताते हैं 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर टमाटर, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 58 का राइट आंसर है डी, बिल्कुल सही हो जाएगा 10 सह संयोजक अवयव। उसके बाद आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे कह रहा है ओजोन परत की किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर ऐसे सी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका परावैंगिक विकिरण। उसके बाद कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यानी कि पारा, यानी कि मरकरी, बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन है जो उपधातु है, तो अर्सेनिक। इसका राइट आंसर आपका एस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 61 का। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 62 का राइट आंसर आपका वियोजन, बिल्कुल सही हो जाएगा ए। उसके बाद आप लोग 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग संतुलित किए होंगे तो। उसके बाद आपका 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 64 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों का संयोजन होता है तो समान होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ए है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग होता है, मेथनॉल ऐसे होना चाहिए दोस्त। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग क्या बनाए 66 का। उसके बाद आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा में सिलिकॉन का ही होता है बहुत ही, सौर सेल में। इसका राइट आंसर बिल्कुल ईजी था। उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले होंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 17। उसके बाद आपका यहाँ पे कितना हो गया 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है डायरुलुमी किस धातु का मिश्र धातु है, तो आपका 70 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एल्युमिनियम का। उसके बाद आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा Na3PO4। उसके बाद आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रिया, यहाँ पे लिखा गया है क्रियात्मक इकाई को क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेफ्रॉन को कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत, ये तो सभी लोग बना दिए होंगे दोस्त। उसके बाद आपको 73 नंबर क्वेश्चन है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो H+ आयन। इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में यौगिकों के कौन सा दुर्बल अम्ल है, मतलब कि दुर्बल अम्ल इसमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 76 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीला। उसके बाद सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी यानी कि 2 हो जाएगा दोस्त। उसके बाद जिंक ब्लेड का धातु का यस्क क्या होता है, तो यानी कि आपका जिंक ही हो जाएगा, यानी कि जेडिन। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो 79 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 3। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है एलिकाइन का समान सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।